बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने बार बार सवाल किया, साईं महबूब पीर हमें बताएं ये मुकाम अबदाल क्या है और इसकी दुआ क्या है। अबदाल मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे नबी ने फरमाए, लोगों हर ज़माने में हर इलाके में 40 अबदाल होते हैं। ये अबदाल एक मर्तबा और मुकाम है जो 24 घंटे इबादत में हमतन मसरूफ रहते हैं, यानी उनका जाहिर और बातन इबादत में होता है और उनकी ही बदौलत से अल्लाह ताला बारिशें बरसाता है। उन अबदाल की बदौलत से अल्लाह रिज़्क़ खोलता है। उन अबदाल की बदौलत फजीलत से बरकत से अल्लाह बारानी रहमत नाजल करता है, अल्लाह रिज़्क़ नाजल करता है, अल्लाह परेशानियां दूर करता है। जब तक ये अबदाल दुनिया में कायमुल मुकाम है अल्लाह क़यामत बर्पा नहीं करेगा। फिर शाम की तरफ इशारा करके फरमाया वहां भी 40 अबदाल मौजूद है। तो ये अबदाल नुकाबा, नुजाबा, नकीब, नकीबुल अशराफ, गौस, कुतब, अबदाल, कुतुबुल अख्ताब, गौसुल सकलैन, गौसुल आजम, सुल्तान, सुल्तानुल फुकारा, कलंदर, रहबरे कलंदर, इसी तरह ये बात नहीं जितने भी मरातब और मुकाम हैं ये मिलते हैं। इसके बारे में हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन, मेरे और आपके बादशाह, आरफों के बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना रसूल खुदा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस खास लगती है, जहां पर उन लोगों को बुलाया जाता है जो तलब हक रखते हैं, यानी ये अल्लाह से मिलने की तलब रखते हैं। फिर नबी पाक की बात, फिर गौस पाक ले जाते हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा उनको मोहर लगाते हैं। फिर उसको कोई मुकाम और मर्तबा, यानी चाहे वो वली बने, गौस बने, कुतब बने, अबदाल बने, जो भी उसको बातन में रसूल खुदा, ये बातनी ड्यूटियाँ होती हैं। बातन के रिजालुल गैब होते हैं, यानी वो रिजालुल गैब जिसका हदीसों में जिक्र मिलता है कि आप अगर किसी जंगल में तनो तनहा किसी जगह पर हैं, अगर आप रिजालुल गैब को कहो कि या रिजालुल गैब आईनूनी, ए गैब के मर्दों मेरी मदद करो, तो वो फौरन आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। ये रिजालुल गैब, गौस, कुतब, अबदाल, दरवेश, कलंदर, तो ये बातनी मुकामात होते हैं। अच्छा, ये मिलते कैसे हैं? ये कैसे मिलते हैं? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आरफों का ये भी बादशाह है। आप फरमाते हैं 30 साल में खुदा को ढूंढता रहा। 30 साल आप भी ढूंढ रहे होंगे, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। 30 साल मैं भी, बायजीद कहते हैं, खुदा को ढूंढता रहा। 30 साल के बाद पता लगा कि मैं उसे ढूंढ रहा था, वो तो मुझे ढूंढ रहा था। अल्लाह खुद बंदे के पास आ जाता है पर तलब सच्ची हो। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, रब उन्होंने मिलता है या हजरत बाहू निश्ता जिना दियां अच्छियां हो। अगर आपकी नीयत नेक है तो मंजिल आसान हो जाएगी। आपको खुद घर अल्लाह मंजिल अता फरमा देगा, पर शर्त क्या है? दिल को पाक और साफ रखें। इस दिल से बुग़्ज़, कीना, कदूरत, हसद, गरूर, तकब्बुर, तमा, लालच, मैं, झूठ, सब कुछ वजूद से निकाल कर बाहर फेंक दें और इस वजूद को पाक और साफ करें। इसमें अल्लाह ज़ात का नूर इसके अंदर दाखिल करें, तो फिर क्या होगा? हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने अपनी किताब इरफान शरीफ में लिखा, जिक्र औलिया खुदा ने लिखा कि फिर अल्लाह उस बंदे को खुद तलाश कर लेता है और उसको फिर किसी कामल मुर्शद के आस्थाने पर पहुंचा देता है। जा फलां साईं महबूब पीर के पास चला जा, कुलाची वाले सच्चे पीरों के पास चला जा, तो उसको किसी सच्चे पीर के पास अल्लाह भेज देता है, जा मेरे वली के पास। क्योंकि विलायत एक सीढ़ी है जो अल्लाह तक पहुंचाती है, मुर्शद। तो वो मुर्शद अल्लाह जिसको पसंद करता है मुर्शद के आस्थाने पर डाल देता है और मुर्शद फिर उसको पकड़ता है, तैयार करता है खूब, जैसे मेरे बयानात आपको तैयार करते हैं। आपको तैयार करते हैं, ये हमारे बयानात आपको समझ और बूझ आती है, इल्म आता है, इरफान आता है, ये सुल्तान बाहू देते हैं, हम नहीं देते। हमारी क्या हैसियत और औकात है? बस मैं तो ये कहूंगा, सुल्तान बाहू ने रूए जमीन पर भला कर दिया कि हमें अपनी ड्यूटी अता फरमा दी और हम आज सुल्तानुल आरफीन की ड्यूटी दे रहे हैं और आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जो ऐन अल्लाह तक जाता है, जो मेरे मुर्शद कुलाची वाले पीरों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिखाया और हम आज ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो अल्लाह खुद वहां तक पहुंचता है जब कोई बंदा ये तलब सच्ची रखता है। फिर अल्लाह उस बंदे को खुद तलाश करके किसी मुर्शद के आस्थाने पर डाल देता है। फिर मुर्शद उसको तैयार करता है, तैयार करके उसको जनाब गौसुल आजम, जनाब पंजतन पाक और फिर रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक कचहरी में ले जाता है और वहां पर जाकर मोहर विलायत लग जाती है।
تو یہ آپ بھی اگر یہ مقام ابدال حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو 40 ابدال کا ختم دلائیں اور یہ دلاتے رہا کریں۔ ہر 9 چندی اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات میٹھے چاول بنائیں 7 رنگ والے، اور پھر اس پر رجال الغیب کا ختم دے دیں، 40 ابدال کا ختم۔ یہ اپنی جمعے کے جمعے کر لیں، مہینے بعد کر لیں، یہ آپ کی توفیق ہے۔ اور ختم دلانے کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے بھی مقام ابدال میں سے کسی ابدال کی چاہے غلامی عطا ہو جائے، تو آپ نے یہ دعا مانگ لینی ہے اور رجال الغیب کو سلام عرض کرنا ہے اور ان کا ختم شریف آپ نے دلانا ہے، اور یہ ان کی ایک دعائے ابدال ہے۔ یہ میں 1-2 دفعہ پڑھ دیتا ہوں، میرا ریپیٹ کر کے بار بار سن لیجئے گا۔ یہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت الکل ولک الکل بیک الکل ومنک الکل والیک الکل ویرجع الکل وکل الکل یا کل وللہ الحمد۔ یہ دعائے ابدال ہے، اس کو ریپیٹ کر کے سن لیجئے گا۔ اگر نہیں آپ کو یاد ہوتی، بازار سے کتاب ملے گی عامل کامل، یہ اسلامی بک سٹال سے مل جائے گی آپ کو، عامل کامل۔ تو یہ کتاب بڑی اچھی ہے، اس کو کنز الحسین بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی اچھے خزانے، اور یہ کتاب بہت اچھی ہے اور بڑی کامیاب دعا ہے، یہ کتاب ہے۔ تو آپ یہ دعائے ابدال یاد کر لیں، اس کو روزانہ 360 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر پڑھیں گے، اللہ آپ کو مقام ابدال میں شامل کر لے گا۔ اور ابدال ہمیشہ قیامت تک ان کی جائے مقام ڈیوٹی لگتی رہتی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے اسم میں جا کر ہمیشہ کی زندگی خواجہ خضر کی طرح حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اب اگر مقام ابدال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا یاد کر لیں جو میں نے ابھی سنائی ہے آپ کو، اور 40 ابدال کا ختم دلایا کریں، ان کی نیاز دلایا کریں، ان کو سلام عرض کیا کریں، اور یہ دعا 360 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہم انت الکل ولک الکل بیک الکل ومنک الکل والیک الکل ویرجع الکل وکل الکل یا کل وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور اپنے خاص صالحین بندوں میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔